तो बफर कैपेसिटी क्या होती है, तो बफर कैपेसिटी के बारे में हम बताएंगे आपको कि आइए डेफिनेशन से देखते हैं बफर कैपेसिटी होती क्या है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बफर कैपेसिटी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू विच इट रजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड बेस एंड वाटर। उसका दूसरा डेफिनेशन होता है बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड क्वांटिटेटिवली एज नंबर of moles of acid or base added in 1 liter solution as to change the pH by unity। तो बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर बफर सॉल्यूशन लिया हमने और उसमें थोड़ा सा हमने 2-4 ड्रॉप एसिड की डाल दी, या एसिड की जगह हमने बेस को डाल दिया, या फिर हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं और उसके पीएच में कोई चेंज ना हो, पीएच में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। और जो उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, जो पीएच चेंज नहीं होने की कैपेसिटी होती है, वो बफर कैपेसिटी कहलाती है। तो इसको क्वांटिटेटिवली हम कैसे बता सकते हैं बफर कैपेसिटी को? तो हमें क्या करना है कि बफर सॉल्यूशन जो है हमें 1 लीटर बफर सॉल्यूशन लेना है। तो हम क्या करते हैं कि ये बफर सॉल्यूशन जो है वो हम 1 लीटर ले लेते हैं। कितना लेना है? 1 लीटर। और इस बफर सॉल्यूशन का अपना जो पीएच जो होगा वो भी होगा। तो सपोज इसका पीएच जो है वो 5 है, ठीक है। तो इसका पीएच 5 से 6 हो जाए या पीएच 5 से 4 हो जाए, मतलब 1 यूनिट पीएच चेंज करने के लिए हमें एसिड की या बेस की या फिर एसिड की या बेस की या फिर हमें वाटर की कितनी क्वांटिटी हम यूज करें कि उसका पीएच जो है वो चेंज हो जाए, कितना 1 यूनिट चेंज हो जाए, वो कहलाती है बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो बफर कैपेसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस added to 1 liter buffer solution upon change in pH। तो 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितना एसिड या बेस के मोल्स जो है वो हम डालते हैं और पीएच में कितना चेंज होता है। तो बफर कैपेसिटी को जो है वो हम 5 से डेजिग्नेट करते हैं। तो 5 इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल पीएच। तो डेल पी जो होता है वो वही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में हमने ऐड कर दिया। और डेल पीएच जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन पीएच। तो उसके पीएच में, जो बफर सॉल्यूशन के पीएच में कितना चेंज आता है वो डेल पीएच कहलाता है। तो ये बफर कैपेसिटी का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं बफर कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला है बफर कैपेसिटी का। क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द बफर कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ इट्स पीएच चेंज फ्रॉम 4.745 टू 4.832 on addition of 0.01 mole of NaOH to 250 milliliter of a solution। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है फाई इक्वल टू होता है डेल बी अपॉन डेल पीएच। तो ये डेल भी होता है कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में हमने कितना एसिड या बेस को हमने डाला हुआ है। तो
तो यहाँ पे आपका बोलता है कि मैं 250 मिलीलीटर में इतने मोल डाले हुए हैं, ठीक है। तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर कितने मोल ऐड किए होंगे, तो 250 मिलीलीटर हैव एडेड 0.01 मोल ऑफ NaOH। सो 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर में कितने मोल डाले जाएंगे, तो 0.01 अपॉन 250 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया 0.04 मोल हमें ऐड करने पड़ेंगे 1 लीटर में। तो बफर कैपेसिटी जो होती है वो फिर कितनी आएगी, तो फाई इक्वल टू ये 0.04, ठीक है। और पेज में चेंज कितना हुआ, ये आपका 4.832 से ये आपका कितना चेंज हुआ 4.745, तो ये आ जाएगा आपका 0.04 से 0.087। तो आपका आंसर जो होगा बफर कैपेसिटी जो आएगी वो 0.46 जो है वो आपकी बफर कैपेसिटी आ जाएगी। तो बफर कैपेसिटी को हम ऐसे जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं।